अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज के टॉपिक के हवाले से पहले आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ बिल्कुल ये जो टॉपिक है, हमने लास्ट जब वीक हमने अपना प्रोग्राम किया था उस वक्त भी हमने सेल टैक्स ऑन गुड्स की बात की थी जी। आज हम सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की बात कर रहे हैं और इस पे हम बात कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को उनके जो कन्फ्यूजन है या सवाल हैं उनका जवाब भी दें। लेकिन आजकल जो है वो नैब कवानीन में बिजनेसमैन को निकाला गया, उसका बड़ा शोर हो रहा है। एग्जैक्टली लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जी टैक्स कवानीन में भी जो है ना प्रोसिक्यूशन भी है और पीनल प्रोविजंस भी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। ठीक। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना तो कोई भी कानून जो है ना वो रिडंडेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। और टैक्स कानून की स्प्रिट जो है वो ये है कि ज़्यादा आमदनी ज़्यादा टैक्स, कम आमदनी कम टैक्स। तो ये जो चीज़ है ना यही इस निज़ाम की जुज़ है, इसका बुनियाद है टैक्स के निज़ाम की। और इसी के साथ जब चीज़ें चलती हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अब आजकल बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो एम्पावर कर रहे हैं कि वो काम करें। ये मेरे ख्याल में वो दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। लेकिन एम्पावरमेंट के साथ ये जहन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होना चाहिए, अकाउंटेबल अपने हर एक्ट के, अपने हर जो उन्होंने फैसला किया उसके जिम्मेदार भी होना चाहिए। इसलिए कि ये एक जिम्मेदारी का काम है, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी का काम है। तो यही चीज़ टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ती है। और हम जब बात करने का मकसद ये है कि सेल टैक्स जो है ना उसके बारे में आम फहम आदमी इतना क्लियर नहीं है। बिल्कुल। वो कहता है मैं खर्चा करूँ या सर्विस लूं उस पर भी टैक्स दूं, और यही जो कंफ्यूजन उसके जहन में है कि ये मैं खर्चा कर रहा हूं उस पर भी टैक्स दे रहा हूं, इसी वजह से टैक्स निज़ाम जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में आगे बात करेंगे तो कि ये कितना ज़रूरी है सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के लिए और कितना ज़रूरी है टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली लोग अभी तक कंफ्यूज हैं पाकिस्तान में, लोग बिल्कुल कंफ्यूजन। 72 साल बाद भी आज अगर आप किसी से टैक्स की बात करें तो क्लियर नहीं होता कि उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना था, उसको सेल टैक्स पे टैक्स देना था, उसको इनवॉइस मतलब जनरेट करनी थी, उसने इस पे सेल टैक्स लागू होता है। ये अब तो दुनिया इतनी आगे चली गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो शायद ये सवाल थोड़े पर्टिनेंट होते थे कि जी है, लेकिन आज तो इतनी आगे चली गई, लोगों को हर चीज़ का पता है। और इसी जो एक ट्रांजेक्शन जो एक इवॉल्व कर रही है, इसी का बेनिफिट लेना है अब गवर्नमेंट ने। एग्जैक्टली। और उस बेनिफिट के जरिए आप जो है ना अपने टैक्स निज़ाम को भी बेहतर कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू कलेक्शंस भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से आप कहते हैं कि अब लोग बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, अब लोगों को जानना है कि टैक्स कलेक्शन किस तरीके से हो रही है, रिटर्न फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज क्या है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स क्या है। लेकिन वहीं पर फिर बात वही आती है कि फिर तो लोग आएँ और टैक्स पे करें और टैक्स नेट में इजाफा हो। लेकिन हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन की हद तक तो है लोगों के अंदर, सवालात भी बहुत पूछते हैं वो, लेकिन वो उस तरह से एडजस्टेबल अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। देखिए ये एक बुनियादी चीज़ है। किसी भी जगह पे अगर आप किसी भी नए वेंचर में किसी भी नए इश्यूज के अंदर स्टेप इन करते हैं तो आप रिलक्टेंट होते हैं। सही। ऑल्दो आप बाहर बैठ के देखना चाह रहे होते हैं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो ये जो है इसी तरह का सूरत हाल है कि अब गवर्नमेंट को उसकी जो है ना अपनी सही ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उनको लोगों को ये मैसेज देना पड़ेगा डाउन द रोड कि जी आप आएँ और आप जो है आपको कुछ नहीं होगा, ये टैक्स का निज़ाम है, इससे आपको तकलीफ नहीं, आपके लिए है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। और यही ज़रूरी इसलिए कि देखिए हम भी 4 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने भी अपनी कोशिश की है कि लोगों को जगाने की। तो लोग जागे हैं, इसीलिए हमारे प्रोग्राम में लोग फ़ोन कॉल करने लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्वीट्स आती हैं। रात के पहर में इस वक्त लोग जो है जाग के फ़ोन कॉल करते हैं, उनको कंसर्न है। और ये कंसर्न जो है ना ये मल्टीप्लाई करेगा टैक्स निज़ाम को बेहतर करने में, लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में। और यही चीज़ उजागर करना चाहते थे, हो गई है, अभी पूरी तरह नहीं हुई है और इंशाल्लाह होगी। लेकिन मेरे ख्याल में लोग अभी बाहर बैठ के देख रहे हैं। Exactly. और लेकिन मेरी तो हमेशा ये बात है कि ये देखने का वक्त नहीं है, ये आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त। बिल्कुल एक्शन करने का वक्त है और आप अपने टैक्स जो है वो पे करेंगे तो डेफिनेटली कंट्री जो है वो आगे जाएगी, पाकिस्तान में तरक्की आएगी। अच्छा, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज क्या है?
हमने लास्ट टाइम बात की थी सिर्फ हमारे जो नाज़रीन उनके लिए भी हमने सेल टैक्स ऑन गुड्स बात की थी कि जो ट्रेडिंग्स होती हैं। अब हम बात करें सर्विसेज पे। अब सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इस तरह की जो जितनी भी सर्विसेज हैं उन पे मतलब कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट फ़ीस है, अकाउंटिंग है, ये सारी सर्विसेज जो हैं, एडवर्टाइजिंग है, इन सर्विसेज पे सेल जो है आपको सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी आ गया है। और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है 2011 के बाद लागू हुआ है। अच्छा। उससे पहले जो है ये वफाक के पास था। 2010 में 18 अमेंडमेंट के बाद इसको सूबों की तरफ दे दिया, बिकॉज ये सूबों के ही डोमेन में आता था। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरेशन होगी, और वहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। इसका मतलब ये था कि वो जो है सूबों के पास है, लेकिन FBR उसको कलेक्ट कर रहा था 2000 से। 2010 में जो है ना ये सूबों को दिया गया। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड के नाम से वो सिंध ने बनाया, और वहाँ पे उन्होंने कलेक्शन शुरू की, अपना एक फाल निज़ाम बनाया, और एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई और निज़ाम को बेहतर तौर पे चलाया। उसके बाद फिर PRA बनी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, KPK बनी, KPK रेवेन्यू अथॉरिटी, फिर BRA बनी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। अब सारे सूबों में इस वक्त जो है इन सर्विसेज है, और सर्विसेज 100 ऑफ सर्विसेज हैं जिन पे ये टैक्स लागू होता है। तो अगर किसी को मालूम करना है तो FBR के SRB या PRA के पोर्टल पर जाके ये मालूम कर सकते हैं। तो वो जो है वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि लोगों को आगाही भी होना चाहिए। और वेबसाइट चारों रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की वेबसाइट अवेलेबल है, ऑनलाइन रिटर्न सबमिशन होती हैं। तो मतलब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हुई हैं। अब जिसको ये पता नहीं कि मेरी सर्विसेज टैक्स नहीं है, तो वो शायद मेरे ख्याल में इस बारे में इंफॉर्मेशन ले। और लेकिन ये मुख्तलिफ सर्विसेज पे सेल टैक्स है, जो कि एंड कंज्यूमर को देना है, चाहे वो कंपनी एंड कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर। कंपनी होती है तो वो इनपुट ले लेती है उसका, जैसे इंडिविजुअल के लिए इनपुट नहीं होता बिकॉज उस पर सेल टैक्स आउटपुट पे नहीं है। तो ये एक स्कीम है इस लॉ की, और इसी तरह ये जो है आई थिंक जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये जानना चाहिए कि सेल्स टैक्स सर्विसेज क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। तो उनको शायद उनकी वो सर्विस उसमें नहीं आती हो, लेकिन अगर आती हो तो इसमें जो टैक्स रेट है, हाँ, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सर्विसेज के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स की क्या सूरत हाल है। सूबे मतलब जिस जगह भी फॉल करते हैं वो उस हिसाब से वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और टैक्स अपना दें, रजिस्टर कराएं और टैक्स पे करें। तो आज हम बात करें टैक्स और आप में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, लेकिन आप में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं सेल्स टैक्स सर्विसेज के ऊपर कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर मजीद डिस्कशन करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट वासिफ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, टैक्स और आपके लिए आपने वक्त निकाला। जी अनवर साहब क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम वासिफ। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। आपको इसलिए जहमत दी है। अब बात ये हो रही है कि जो सेल टैक्स का कानून है, आपने 1990 का कानून भी देखा गुड्स का, और जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का कानून बना है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कानून है एक अच्छा ड्राफ्टेड है और ये बेहतर तौर पे इसमें चीज़ों को प्रोविजंस दिए गए हैं और एड्रेस किया हुआ है? मतलब बेसिकली हमारे यहाँ जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स का भी जो कानून है और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का भी जो कानून है, बेसिकली ये ड्राफ्ट आई थिंक जो भी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से किए गए हैं, लेकिन ये कोई आम फहम लोगों के लिए कोई आसानी के लिए नहीं है कि इससे वो समझ सकेंगे जी उन्होंने करना क्या है। सही है बेसिकली। और ये जो है ना, इसमें जो है काफी अभी भी इबाम मौजूद है, खासतौर पर सर्विस के कानून के अंदर। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स तो क्योंकि 1990 से आया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। वो SRO बेस कानून था। सर्विस टैक्स में अभी जो है वो SRO बेस इतना नहीं है, ये आया भी 2011 से है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी हैं जो कि एक्सपर्ट्स के लिए भी बाद औक़ात समझना मुश्किल हो जाता है, आसानी से समझ में नहीं आती। आसानी से समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही बात है। आप ये बताएं कि ये जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, क्योंकि आज हमारा मौजूद है, तो हम ये बात करेंगे कि इसमें जो है मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ जगह पे टैक्स पेयर को मुख्तलिफ तरह से अपने कंप्लाइंस करनी है, तो ये इसको आप कैसे समझते हैं कि ये कितना कमबसम है और ये क्या होना चाहिए इस तरह? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। हम भी जब अपने क्लाइंट्स को एडवाइजेस दे रहे होते हैं तो हमें
4 सूबों के कानून और फेडरल का भी जो ICT का इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कानून है उसको भी देखना पड़ता है। ये चारों चीजें एक टैक्स पेयर के लिए जिसने के बिजनेस रन करना है उसको कंप्लायंस करनी है 4 टैक्स लॉज की, फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये क्या ये कोई 5 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं आपको? जी हाँ, ऑलमोस्ट 5 रिटर्न हमें फाइल करने पड़ते हैं। अगर कोई आजाद कश्मीर में भी काम कर रहा है तो उसको वहाँ भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो मतलब मेजर एक इशू है कि लोगों के लिए। तो इसका क्या आप समझते हैं कि एक ही कानून होना चाहिए, क्या किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता है? बेसिकली होना ये चाहिए कि ये रिटर्न फाइलिंग का जो सिस्टम है वो एक होना चाहिए। फिर ये जो है रेवेन्यू को आपस में प्रोविंसेस और फेडरेशन आपस में बाइफिकेट कर लेंगे जी किसका कितना रेवेन्यू है, कौन सी सर्विस कहाँ से जनरेट हुई है। वो एक मैकेनिज्म टैक्स पेयर के लिए एक ही विंडो होनी चाहिए जिससे वो अपना कंप्लायंस कर दे और फिर वो सब एलोकेट जो होनी है वो सब एलोकेशन हो जाए। जी हाँ, और फिर इसमें जो इश्यूज आएंगे इनपुट के जो कि हमेशा रहते हैं कि जी एक सूबा कहता है कि जी ये हम इनपुट नहीं देंगे, या फेडरेशन कहती है कि जी गुड्स का इनपुट नहीं देंगे या सर्विसेज का इनपुट, तो वो अगर एक ही जगह रिटर्न फाइल होगा तो ये सारे इश्यूज भी आई थिंक के वहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा वैसे ये जो सर्विसेज हैं आप ने देखा होगा कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब मेरे ख्याल में ईच एंड एवरी फ्लेक्सिबल उसमें आ गई है। तो अब सर्विसेज बची तो कोई नहीं है। तो ये जो IT से रिलेटेड सर्विसेज हैं इन पे एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स में, तो सेल टैक्स जो है उसको ऑन सर्विसेज उसको कैसे डील करता है मुख्तलिफ सूबों का? देखें IT से जो इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन है वो एक्सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में भी जो है अगर कोई IT की सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ एग्जाम्पशन है, लेकिन और दूसरी सर्विसेज जो आप बाहर आउटसाइड पाकिस्तान प्रोवाइड करते हैं तो उस पर वो एग्जाम्पशन मौजूद नहीं है, उस पर वो जो है आपको टैक्स चार्ज करना पड़ता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक टैक्स पेयर को इशू होता है कि जी जो एक सेक्टर है जो एक्सपोर्ट के थ्रू रेवेन्यू ला रहा है, दूसरा सेक्टर वो भी एक्सपोर्ट के थ्रू रेवेन्यू ला रहा है, लेकिन उसको टैक्स चार्ज करना पड़ रहा है 13%। और जो IT का सेक्टर है, कॉल सेंटर वगैरह ये इनको कॉल सेंटर्स हैं, इसके अलावा और भी दूसरी सर्विसेज हैं। अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान रेंडेड कर रहे हैं तो बेसिकली सर्विसेज के टैक्स में तो जहाँ कंजम्पशन है वहाँ पे टैक्स होना चाहिए। जैसे गुड्स में अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो पूरी एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है। तो आपके ख्याल में एक्सपोर्ट ऑन सर्विसेज पूरी अक्रॉस द बोर्ड है, उसको एक ही तरह ट्रीट करना चाहिए? जी हाँ, अक्रॉस द बोर्ड इसको अगर एग्जाम करते हैं तो फिर आई थिंक रेवेन्यू भी पाकिस्तान में अच्छा आएगा, और लोग जो ये जो टैक्स की इवेजन और दूसरी चीजें करते हैं इसका भी थोड़ा सा हम। अच्छा, ये इनपुट एडजस्टमेंट का मसला भी सिंगल विंडो से हल हो सकता है या इसका कोई और मैकेनिज्म भी ड्रॉ किया जा सकता है? देखिए, इनपुट टैक्स सिंगल विंडो भी एक ऑप्शन है। अगर ये काफी दफा ये हम लोगों ने तजावीज दिया, अगर ये रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज कर दें और इनपुट की एडजस्टमेंट को ही कम कर दें, अगर लेट्स सपोज अक्रॉस द बोर्ड ये सिंगल डिजिट या 5% रेट के ऊपर टैक्स ले आए तो ये जो इनपुट का इशू है ये नहीं रहेगा। और जो आप चाहते हैं जितना टैक्स गवर्नमेंट किटी में जाता है, आई थिंक एक मैकेनिज्म बना के उस रेट के ऊपर टैक्स कर लें और इनपुट एडजस्टमेंट को जो है ये अगर ये इस तरीके से डू अवे कर सकें तो अच्छा, ये भी एक मसला है यहाँ पे कि वो सिंध कहता है कि ये मेरा टैक्स है, पंजाब ये कहता है ये मेरा टैक्स है, इसमें भी, और KPK कहता है ये हमारा टैक्स होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ें जो हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हुई, ऑल्दो कि ये कोई मेरे ख्याल में 9 साल हो गए इस लॉ को इम्प्लीमेंट हुए हुए। ये हर सूबा जो है वो ये कहता है कि जी अगर एक सूबा कहता है अगर सर्विस मेरे पास से जनरेट हुई है तो मुझे टैक्स चाहिए, अगर वही सर्विस किसी दूसरे सूबे में टर्मिनेट हो रही है तो वो सूबा कहता है क्योंकि मेरे कानून में है कि टर्मिनेशन के ऊपर भी टैक्स देना है, तो वो कहता है उसी सर्विस के ऊपर जो है आप टर्मिनेशन पे मुझे भी टैक्स दें। अब टैक्स पेयर जो है वो इस इबाम में है कि मैंने जहाँ से सर्विस जनरेट हुई है वहाँ टैक्स देना है या जहाँ सर्विस टर्मिनेट हुई है वहाँ टैक्स देना है। तो ये आपस का इनका एक मैकेनिज्म अभी तक कोई ड्रॉ नहीं हो सका जिसपे लिटिगेशन में लोग जो है ना जा रहे हैं और ये रेवेन्यू जो है स्टक हो रहा है। तो ये मतलब ये हार्मोनाइज होने की वजह एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं ये लोग? जी हाँ, प्रोविंसेस आपस में कोई मैकेनिज्म नहीं बना रहे, टैक्स पेयर मुश्किल में है और रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहा। ठीक, बस ये रिवर्स चार्ज ये लेके आए हैं सर्विस टैक्स में, इसकी आप क्या समझते हैं? सेल टैक्स के कानून में या वैट में इसकी क्या हैसियत है और क्या ये सही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको? देखिए, नॉर्मली सेल्स टैक्स के अंदर जो पहले तो ये बताइए है क्या रिवर्स चार्ज? मैं वही बता, नॉर्मली सेल्स टैक्स में लायबिलिटी टू पे टैक्स जो होती है वो सप्लायर के ऊपर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर होती है। रिवर्स चार्ज के अंदर ये लायबिलिटी जो है वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज
या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स के ऊपर आ जाती है। सही है। तो ये कानून ये उस वक्त लाया जाता है जहाँ पे अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान हो या जुरिडिक्शन में ना हो, तो वहाँ पे ये रिवर्स चार्ज के थ्रू। तो इसमें होता ये है कि टैक्स पेयर को ये कॉस्ट खुद अपने ऊपर लेनी पड़ती है, क्योंकि जो शख्स पाकिस्तान से बाहर है वो तो ये चार्ज नहीं लगाता, वो कहता है कि जी ये मैं तो नहीं चार्ज करूंगा, ये खुद ही आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो टैक्स पेयर को वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और खुद अपने पास से जमा करा। तो ये इसका इनपुट भी नहीं मिलता? जी, इसका इनपुट भी नहीं मिलता। तो ये तो अगर मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे लिए डबल कॉस्ट हो गई है। आपके अगर मैं किसी बाहर से काम कर रहा हूँ तो जी ये मेरे लिए थर्ड पार्टी का टैक्स है ना, उसमें तो लग नहीं रहा, मैं मुझे बेयर करना पड़ रहा है, तो ये तो ये टैक्स मुझे बेयर करना पड़ता है और ये मुझे इसका इनपुट भी नहीं। और तो ये जो सेल टैक्स की स्कीम है सप्लाई चेन वाली, इसकी नेगेशन है ये मतलब? जी हाँ, बेसिकली अगर मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूँ या कोई सप्लाई ले रहा हूँ और उस पर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो लॉ या कानून ये कहता है कि जी उसका इनपुट आपको जरूर मिलना चाहिए। तो अगर वही टैक्स बजाय उसके कि सप्लायर जमा करा रहा है, मैं जमा करा रहा हूँ, लेकिन है तो वो मेरा इनपुट टैक्स ही। ठीक है, ठीक है। तो वो मुझे उसका इनपुट नहीं। एक रेस्टोरेंट्स का एक बहुत सीरियस मसला आजकल चल रहा है कि वो FBI कहता है हमारे डोमेन में, प्रोविंसेस कहता है हमारे डोमेन में। आप क्या समझते हैं, क्या किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, दुनिया भर में कानून है कि सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स या सप्लाई टैक्स के अंदर जो भी एलिमेंट ज्यादा होगा उस जगह पे टैक्स दिया जाएगा। अगर सर्विस का एलिमेंट ज्यादा है तो सर्विस का टैक्स लिया जाएगा, अगर सप्लाई का एलिमेंट ज्यादा है तो सप्लाई का टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ये 2011 से लेके अब तक तो ये प्रोविंशियल टैक्स ले रहे थे, लेकिन अब ये FBR ने एक दो चीजें ऐसी की हैं जहाँ पे थोड़े से इश्यूज आए हैं कि लोग अब परेशानी में आ गए हैं कि वो FBR को टैक्स दें या प्रोविंस को टैक्स दें। तो लेकिन ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं है? अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इसको जरूर क्लैरिफाई होना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो इस मुश्किल से निकाला। ये जो जितने 4 कानून बने इनमें सर्विस की डेफिनेशन भी है मौजूद? सर्विस की डेफिनेशन है, लेकिन सर्विस की डेफिनेशन कोई ऐसी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि जिसके थ्रू आप कह सकें कि जी ये आपको समझ में आ सके कि जी ये सर्विस जो है इसको प्रॉपर डिफाइन किया। इसीलिए हमें बार बार कोर्ट्स के पास जाना पड़ता है, क्योंकि प्रोविंस हर चीज को सर्विस में ले जाते हैं और फेडरेशन हर चीज को सप्लाई में ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वासिद आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। देखिए, उन्होंने बात की कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, और इस जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है इसमें सबसे बड़ा जो बुनियादी इस वक्त मसला आ रहा है और लोगों के लिए कंफ्यूजन आ रहा है वो 4 जुरिडिक्शन हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद वफाक भी एक अथॉरिटी है। हाँ। उन सब वो लोग सब एक दूसरे की जो रस्सी टैग ऑफ वॉर चल रही है, हर आदमी खींच रहा है कि ये मेरा वो है, ये मेरा टैक्स है। एक प्रोविंस कह रहा है मैं इनपुट नहीं दूंगा, फिर दूसरा भी वही बात कर रहा है। टैक्स पेयर को बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है इससे, इसलिए कि वो कहता है कि यार मैं इन मसलों को हल करूं या मैं अपना बिजनेस करूं। तो ये चीजें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे एक कंसेंसस होना चाहिए, उसके बाद बैठ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि एक बेहतर और वाज़ेह शक्ल सामने आए कि हमें टैक्स पेयर की प्लानिंग करने में आसानी हो, किस तरह का टैक्स देना है, कहाँ टैक्स देना है और कब टैक्स देना है, किस तरह टैक्स देना है, कहाँ टैक्स देना है और कब टैक्स देना है। डेफिनेटली ये तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। तो टैक्स और आप में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पर, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और इस हवाले से अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, जो भी सवाल आपके जहन में है आज के टॉपिक से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल करके अनवर साहब से उसके जवाब ले सकते हैं। अनवर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के रेट्स क्या हैं? देखिए, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रेट हैं। सिंध में 13% है, पंजाब में 16% है, KPK में 15%, इसी तरह जो है रेट मुख्तलिफ रेट्स हैं और कहीं ये सब की अपनी अथॉरिटी है। अगर सिंध चाहे तो उसको 12 भी कर सकती है, इसको 11 भी कर सकती है। तो ये सिंध ने तो पहले 16 से शुरू किया था, वो 3% उन्होंने कम किया है उसको, क्योंकि ये सबसे पुरानी रेवेन्यू अथॉरिटी है पाकिस्तान में। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो इन्होंने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव और बड़ा अच्छा काम कर लिया है। तो अब ये रेट्स को रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आइंदा वो हर साल रेट रिड्यूस करेंगे, लेकिन ये 3% उन्होंने रिड्यूस किया है। तो मुख्तलिफ रेट हैं मुख्तलिफ सूबों के। लेकिन अब जो हम बात कर रहे थे मेहमान से, तो वो ये बात है कि अगर मैं पाकिस्तान भर में काम करूं तो मुझे 4 रेवेन्यू अथॉरिटी और एक FBR 5 रेवेन्यू अथॉरिटी को मुझे
हैंडल करना है। व्हेन आई एम सेइंग हैंडल करना, मुझे कंप्लायंस करनी है, कंप्लायंस करनी है तो उनका नोटिस आएगा तो मुझे उनको जवाब देना है। तो ये जो एक बड़ा ही कम्बरसम वो है, तो उसको बात बहुत दफ़ा हुई, बात भी आ रहा है कि हर आदमी जो है ना वो इसको डील करना नहीं चाह रहा इस पे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्यों नहीं डील करना चाह रहा? इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। अभी वासिफ साहब भी यही कह रहे थे कि जो आम कॉमन इंसान है उसको भी नहीं समझ आ रही है। वो तो कॉमन इंसान को तो लॉ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये हुकूमत वक्त जो है ना वो, क्योंकि आप अगर आप देखें कि मुख्तलिफ पार्टियों की मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमतें हैं, तो इस वजह से चीज़ें जो है ना वो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। ये वजह मुझे समझ में आती है। दूसरी वजह ये है कि लोगों के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ये एक वजह हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है, ये लोग इससे कितने तंग हैं। मतलब बहुत सारे हमारे आपको हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं ऐसे, मतलब जो हमारे हुकूमत वक्त हैं या वो जो लोग हैं वो दे आर लीस्ट बॉदर। हम और आप देख के खौफजदा होते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, इतना छोटा सा काम है क्यों नहीं हो जाता, लेकिन वो दे आर लीस्ट शायद उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है। सही, ये सूरत हाल जो है ना, इसकी वजह से मेरे ख्याल में ये रस नहीं हो रही। एक दूसरे के आप जो है सामने खड़े हुए हैं, रादर आप हार्मोनाइज हो गए, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, आप एक दूसरे के सामने खड़े हुए। तो उससे हो ये रहा है कि ना आपका टैक्स बेस बढ़ रहा है, आप सब जो है ना वो एक जगह रस्सी खींच के खड़े हुए हैं, कोई आदमी का पाँव नहीं हिल रहा। तो ये जो सूरत हाल है ये नहीं है। से बाहर आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी अपनी जगह बात है कि हर सूबे में सर्विसेज नहीं है। सिंध को ये बेनिफिट हासिल है कि सिंध के सूबे में क्योंकि कमर्शियल बेस है, पोर्ट है, तो यहाँ पे सर्विसेज का सेक्टर बहुत ज़्यादा है। पंजाब में कंपैरेटिवली कम है, KPK में उससे कम है, बलूचिस्तान में उससे कम है। तो सर्विसेज का एलिमेंट जो सिंध में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इशू है। इसको बैठ कर इनको डिटेल्ड इस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ओपन माइंड के साथ करनी चाहिए। इस वजह से नहीं कि मैं सिंध हूँ तो मैं सिंध में सारा चीज़ें ले लूँ, मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब में रेवेन्यू अथॉरिटी तो पंजाब में सारी चीज़ें। ये देखिए क्या चीज़ वाइबल है, क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है। सही, बिल्कुल ये देखना चाहिए। और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि सिंक में लेके चलना चाहिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा, क्या आम आदमी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का क्लेम कर सकता है? नहीं, देखें मैं बार बार इसलिए हम इस सवाल को लेके आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमने ये खर्चा किया तो हमने टैक्स दे दिया। देखें, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, सर्विसेज का हो या गुड्स का हो। आपने कंज्यूम किया, आपने उसका टैक्स दिया। ठीक है, आप अच्छा होटल में खाना खाएंगे तो ज़्यादा पैसे देंगे, उस पर ज़्यादा टैक्स, मतलब उस रेट तो वही होगा लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा, बिकॉज 100 रुपये अमाउंट वो है 1000 रुपये। तो ये आपके ऊपर है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उस पर एक टैक्स दे रहे हैं। तो ये लग्जरी आप यूज़ करेंगे तो आपको टैक्स देना होगा। इसी तरह सर्विसेज पे जो है वो आम आदमी पे बर्डन है। अगर रेट कम होगा तो वो उसके लिए बर्डन तो है, लेकिन उसका क्लेम कोई नहीं कर सकता। वो क्लेम नहीं कर सकता। वो आउटपुट उसको ये सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होता आम आदमी। जो लोग रजिस्टर होंगे सेल टैक्स में वो ही इसको क्लेम कर सकेंगे जो उन्होंने दिया है। तो ये बहुत जहन में होना चाहिए। और ये कंजम्पशन है, आप मुझ जैसा आदमी जैसे 10 रुपए खर्च करेगा तो उस पर कम टैक्स। आप जैसे लोग 10,000 रुपए खर्च करेंगे तो 13%। तो वो जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना टैक्स उस पर आपकी लायबिलिटी ज्यादा आएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो हाई रेटेड ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज हैं तो टैक्स चोरी का बाइस बनते हैं? हमेशा देखें, जब भी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जितना हाई रेट ऑफ टैक्स होगा उतनी टेम्पटेशन होगी टैक्स चोरी करने की। अच्छा, इसलिए कि देखें आपको बिजनेस करते हैं तो उसके मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स कभी 15%, 10%, 20% ये मार्जिन्स होते हैं। सही। अब ये नहीं हो सकता कि कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप 100 रुपये का कारोबार कर रहे हैं तो 100 के डबल आप कमा रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो अब आप मार्जिन आपके अगर 15% और 15% ही सेल टैक्स है तो वो एक आदमी कहता है यार ये मेरे लिए तो बिल्कुल ही मतलब सूरत हाल अजीब सी हो गई है। तो वो जो अगर कम रेट हो गया ना तो कहेगा अच्छा यार 3% दे दो। अच्छा, ये बेसिकली एक साइकी है। ये आप अच्छा कम टैक्स सब पे टैक्स। ये मैं पहले प्रोग्राम में बात है, कम टैक्स सब पे टैक्स। तो ये जो सूरत हाल है ना, यही फॉर्मूला पाकिस्तान को आगे लेके जाना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स और कुछ लोगों पे टैक्स जो है ना वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा रहा, पाकिस्तान वही खड़ा हुआ है। सही। तो अब क्योंकि सूरत हाल इवॉल्व कर रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो मेरे ख्याल में सिस्टम बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। तो अब अगर आपको हम रेट ऑफ टैक्स भी करेंगे और सब पे टैक्स आ जाएगा तो शायद रेवेन्यूज उससे ज़्यादा आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि कम टैक्स और सब पे टैक्स। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तनवीर हुसैन शाह है। जी,
क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ और ये पूछना भी चाहता हूँ, FBR आपके वसातत से FBR से पूछना भी चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है। अच्छा। और वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को अंडर इनवाइस करता है और उसमें टैक्स एवेजन होता है, स्टेट को जो टैक्स जाना होता है वो जाता नहीं है जी। मिसाल के तौर पे 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें 10 करोड़ पे टैक्सेशन होती है और 40 करोड़ रुपए जेब में डाल देते हैं वो। अच्छा। इस तरह मैं आपको एक बताऊं कि मेरे साथ पिछले दिनों मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी एलाइड बैंक की थी और वो प्रॉपर्टी बैंक से ब्रोकर ने कनाइवेंस करके 1 करोड़ 85 लाख रुपए की वहां से निकाली और मुझे 2 करोड़ 52 लाख रुपए में बेची। उसने ये कहा, ये मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि इस तरह ये आपको एक लीड मिलेगी कि किस तरीके से ये टेक्निकली ये इस तरह अंडर इनवाइसिंग करते हैं। ठीक। तो वो प्रॉपर्टी मुझे 2 करोड़ 52 लाख रुपए में उसने बेची जी। और उसने ये कहा कि हमारे किसी बंदे के नाम बात कर रहे हैं, अगर आप हमें ट्विटर हैंडल पे ये भेज दें तो फिर हम उसको टेकअप कर लेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में और फिर इस पे जरा सही तरह हम पहले इन्वेस्टिगेट भी कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या FIA में इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। FIA में हम इस पे मतलब कमेंट करने से अभी देखें ना, अभी आपने खुद ही कह दिया इंक्वायरी बैंकिंग सर्कल में इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। ये पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती है तो 50 पे ही टैक्सेशन हो। ओनली पर्सन आई स्टूड अप अगेंस्ट दिस ईवल और ये चोरी के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने पैसे उसमें फंसाए हुए हैं। मुझसे 25 लाख रुपए उन्होंने 2.5 मिलियन लिया हुआ है, एडवांस लिया हुआ है, लेकिन मैं उस बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने आपकी जो बात है, आपकी जो कोशिश है उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप ट्विटर हैंडल पे हमें भेज देना तो हमारे पास एक डिटेल आ जाएगी और फिर हम इसको प्रॉपर्ली देख के और फिर बात करके इसको वो करेंगे। हाँ, मुझे बुला भी सकते हैं आप, आपको मेरे पास साहब हैं और ये डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे और इनका जो क्वेश्चन है और जो क्यूरीज है तो वो यही कहते हैं कि मैं इस इविल के अगेंस्ट जो है वो स्टैंड अप। आई थिंक उनको ट्विटर पे अगर हमें भेज दें तो फिर हम कंप्रिहेंसिवली इसको देख लेंगे। और तनवीर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है, इसी तरह लोगों को आगे आना पड़ेगा और चीज़ों को एक्सपोज करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जिस तरीके से हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं और अनवर साहब से आप पूछ सकते हैं जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं और आपकी ट्वीट्स जो हैं वो भी हम शामिल करेंगे। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर और आज हमने बात की है सेल्स टैक्सेस के ऊपर, तो ये बताइएगा कि ओवरऑल लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरे जो सर्विस में प्रोवाइड करता हूँ उसके ऊपर मुझे टैक्स है या नहीं है, तो उसका आसान तरीका क्या है लोगों के लिए? देखिए, अब आज के दौर में वेबसाइट जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है, लोगों को एक्सेस है उसकी, हर वक्त आदमी के पास स्मार्टफोन होते हैं तो उसके ज़रिए आप अगर वेबसाइट पर FBR की SRB की जाएँ तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पे कानून पड़ा हुआ है, उसमें शेड्यूल बने हुए हैं, उसमें रेट लिखे हुए हैं, उसमें हेड ऑफ सर्विसेज लिखे हुए हैं। तो अगर आपकी सर्विसेज हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वरना आप किसी से एडवाइस ओपिनियन भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि ये लोगों को बाज़ वक्त लोगों को कॉस्टली लगता है तो खुद भी अपने तौर पर जाएँ वेबसाइट पर सर्विस रेवेन्यू अथॉरिटी की और वहाँ जाके उसको देखें कि आपकी सर्विसेज वहाँ फॉल करती नहीं करती, और जो फॉल करती हैं फिर आपको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी, उसमें सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें एक स्कीम है, पूरा एक प्रोसेस है। और अगर आपने सेल टैक्स रजिस्टर कराया और आपने इनवॉइस ली और सेल टैक्स चार्ज किया तो आपको उसको जमा भी कराना है। किसी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आप रख नहीं सकते या अगर आपने किसी जगह आपने सेल टैक्स बगैर रजिस्ट्रेशन के ले लिया है तो वो फ्रॉड के ज़मरे में आता है और आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो ये भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये पता भी चल रहा है कि लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कि आजकल जैसे सेल टैक्स का बड़ा जोर उठा हुआ है तो लोग इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो सेल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये फ्रॉड है और क्रिमिनल एक्टिविटी, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई बिल्कुल बहुत सख्त हो सकती है। ठीक है जी, तो आप के ट्वीट्स जो हैं वो हम लोग शामिल करते हैं अपने शो में और देखते हैं कि पहली ट्वीट जो है वो किसकी है। पहली ट्वीट जो हमें की है वो की है मोहम्मद अली असलम ने और इन्होंने पूछा अनवर साहब कि आई वांट टू नो वेदर टैक्स वुड बी चार्ज्ड बाय कंपनीज ऑन एग्जीबिशन अब्रॉड, स्पेशली AC और एक्सपोर्टर्स। इफ यस देन टेल अस व्हाट इज द रेट टू बी अप्लाइड।
देखिए जो ये बात करने चाह रहे हैं, अगर ये एज अ कंपनी इन्होंने कोई स्टॉल लिया है वहाँ पे और अगर वो उस स्टॉल में उनको पेमेंट करनी है तो उस कंपनी के पास जो कंपनी जिस मुल्क की है उसका डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। अच्छा। और पेमेंट करते हैं उसको देखना पड़ेगा कि उस पर टैक्स लायबल है या नहीं है। अगर है तो फिर आपको FBR से, और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि रिड्यूस रेट होता है। नॉर्मल रेट जैसे अगर 10% है तो उन कंट्रीज़ की ट्रीटी के दौरान वो रिड्यूस रेट होता है, तो उस रिड्यूस के लिए आपको FBR को अप्लाई करना पड़ेगा। FBR आपको रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट देगा। अगर कोई टैक्स नहीं है उसकी पेमेंट पे तो वो निल सर्टिफिकेट देगा FBR। फिर आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे, अगर जो लीगल तरीक़ेकार यही है। सही, फिर उसके बाद पेमेंट जो है वो प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि मोहम्मद अली असलम साहब जो हैं उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? मोहम्मद अफजल भट्टी बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी जी, मैं पूछना कुछ चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, इसमें मेरा ख्याल है कि लोगों को नॉलेज की कमी है, मतलब एजुकेशन की कमी है। टैक्स के लोग देना चाह रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इसका तरीका कर क्या। क्योंकि इससे पहले जो आपको कॉल आई है, प्रॉपर्टी से मैं भी रिलेटेड हूँ, मैं भी इन चीजों को थोड़ा समझता हूँ, लेकिन ये लोगों को नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसकी वजह एजुकेशन नहीं है हम लोगों। सर, एजुकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए ही हमारा शो है। और हमारे प्लेटफॉर्म से अगर किसी का भी कोई भी क्यूरी होती है या क्वेश्चन होता है तो उसका जो आंसर है वो हमारे टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज़ देते हैं। और आज न्यूज़ की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर हो टैक्स से रिलेटेड। मोहम्मद अफजल भट्टी साहब ने कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए। तो सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे टैक्स के थ्रू बहुत सारे लोग जो है वो अवेयरनेस उनको मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि लोग टैक्स नेट के दायरे कार में आए। अच्छा, अगली मैं इस मौके से ये बात कहूँ कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो YouTube पे अवेलेबल हैं और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने बात की हुई है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, मैंने भी अपनी राय दी है कुछ सवालों पे, तो वो अगर देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। उनको मुख्तलिफ उनके सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे और उनको काफ़ी उससे लर्निंग होगी। तो मेरे ख्याल में अगर उसको विजिट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट तरीके से लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट करें उनको। ठीक है जी। अच्छा, जो नेक्स्ट ट्वीट है वो समीर लोधी साहब की है और सर ये हमारे फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे शो को भी। इन्होंने पूछा है कि आई वांट टू नो अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ वैट मॉडल इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान। आई वुड आल्सो लाइक टू सजेस्ट यू टू डू अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑन विदहोल्डिंग टैक्स एवेन्यूज इन पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये बड़ा अच्छा सजेशन है विदहोल्डिंग के हवाले से। हमने मेरे ख्याल में शॉर्ट स्पैन के प्रोग्राम तो किए हैं और कंप्लीट प्रोग्राम भी हम कर लेंगे, लेकिन जो मेरी अपनी वो है राय है वो ये है कि विदहोल्डिंग जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए लाया गया था। अच्छा, सही, कि मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मैं आपका टैक्स काटूँ, पेमेंट करते हुए, तो आपकी पेमेंट भी रिकॉर्ड हो जाए, राइट, और मैंने खर्चा किया वो भी रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, दुनिया भर में ये कम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हर ट्रांजैक्शन पे है। तो मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होगी ये इसको कम होना चाहिए, इसलिए कि ये कैश फ्लो पे लोगों के इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करता है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, लाहौर से सोबान असगर अर्ज कर रहा हूँ। जी जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के, इनके ऊपर 33,318 उनको हुक्म दिया गया है कि अपनी रिटर्न जमा करवाएं, तो वो हम लोगों को वकील हायर करना पड़ा है टैक्स का जो है। तो गुजारिश ये है कि इसको कोई हमारी वकीलों से जान छूट जाए, इसको कोई इस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं कि गवर्नमेंट को लॉस भी ना हो। हम टैक्स कटवाना चाहते हैं और कट रहा है, गवर्नमेंट डंडे के जोर पे भी काट रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे मुलाजिम आ जाते हैं जो स्केल नंबर 1 से लेकर ना स्केल नंबर 10 तक जो है ना, जो टेक्निकल पोस्ट पर काम करते हैं, जिनको बेचारों के पास इल्म नहीं है और वो घबरा जाते हैं जब टैक्स FBR के जो अपना ऑनर है और जब वो विजिट करते हैं। तो एक तो ये मैं कहना चाह रहा था, दूसरे में ये कहना चाह रहा था जैसे बैंकों से रकम लोग आउट करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया इन्होंने 1 लाख पे इतने 600 रुपए कट जाते हैं। आजकल कारोबारी तबके में कहा जा रहा है कि लोगों ने पैसे को घर में रखना शुरू कर दिया है कि देखिए ये इसमें ये है जनाब, बात ये है कि जो लोग फाइलर हैं उन पे कोई टैक्स नहीं कट रहा, लेकिन जो लोग नॉन फाइलर हैं उन पे टैक्स कट रहा है।
सुभान असलम साहब थे और वो ये कह रहे थे देखिए वो जो उनका पहला बात है वो उनकी बात सही है कि लोगों के लिए मुश्किल होती है और हम IBR अब कोशिश कर रहे हैं ऐप बना ले इसकी रिटर्न फाइलिंग की। और अब अगर मैं वैसे एक बात इस बात से एग्री मैं ये एग्री नहीं करता कि ये जी लोग जो है ना आप ऐप पे नहीं जा सकते या वेब पे नहीं जा सकते। मुझे थोड़ी सी ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, ऑल्दो हो सकता है ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कि आप नहीं तो आपके फैमिली में बच्चे जो हैं वो मतलब कोई ना कोई सोशल हो सकता है कहीं लिमिटेशन हो, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे होगी। तो मेरे ख्याल में ये अब ये वापस नहीं जाने वाला डॉक्यूमेंटेशन का। और अगर आप वकील की कॉस्ट आपको लग रही है तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको तवज्जो देने की जरूरत है कि उसमें आपको अपनी इनकम डालनी है। सैलरी के लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं डालना। उन्होंने अब ये कह दिया आपकी सैलरी इनकम और टैक्स जो कटा है वो डाल दें, और आपका कोई वेल्थ में कोई कैश कोई बैंक है वो आपको डाल दें, तो आप रिकनसाइल कर सकते हैं। सिर्फ स्कीम समझने की बात है। ये इनके लिए शायद नया सब्जेक्ट है इसलिए इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। तो मेरे ख्याल में हम किसी प्रोग्राम में ये बात भी कर देंगे कि किस तरह टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, और फिर लोगों के लिए एक वो भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अपने व्यूवर्स को हम बता देंगे। एक और ट्वीट हम शामिल करते हैं, ये है हमजा उल हक की, और इन्होंने पूछा है सर कि आई वांट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स टैक्स, व्हाई वन शुड हैव टू पे सेल्स टैक्स, व्हाट बेनिफिट वी गेट एज ए इंडिविजुअल इफ वी पे सेल्स टैक्स प्रॉपर्ली, what government is doing for the transparency of sales tax, if I am an upper middle class individual pay income tax, pay duties on imports, pay sales tax on purchasing commodities, then what kind of benefits I am getting from government? सर बहुत सारे लोग ये सवाल हाँ ये सवाल बिल्कुल हमारे जहन में भी आता है और हम इस पे बार बार बात करते हैं कि आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये बात दो हिस्सों में अगर इनकी बात को करें तो टैक्स देना तो आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं फिर जब यहाँ बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप 25 करोड़ की आबादी, 25 लाख टैक्स फाइलर, तो उससे तो फिर ये कुछ भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती ऑब्वियसली, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ फाइलर हों तो फिर जाके आप जो है गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो है हमें चाहिए हमारा हक या हमें चाहिए ये फैसिलिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा है तो ये ट्वीट मैं शामिल कर लेती हूँ। असद नज़ीर की ट्वीट है, इन्होंने पूछा है कि व्हाट ऑलवेज मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास आर बाउंड टू पे टैक्सेस, व्हाई नॉट अपर क्लास बीइंग फोर्स्ड टू पे टैक्स जस्ट बिकॉज दे हैव मोर पावर। देखिए टैक्स का निज़ाम है ही ऐसा कि अपर क्लास को, मैंने जैसे कहा ना, मैं 10 रुपए की शॉपिंग करता हूँ 10 रुपए टैक्स देता हूँ, आप 10,000 की शॉपिंग नहीं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं 10,000 की शॉपिंग? ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो जो है वो उसको जो है वो ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो ये निज़ाम ऐसे ही है, ज़्यादा टैक्स ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। बिल्कुल शो का टाइम बिल्कुल एंड अप होने लगा सर। बस ये है कि पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ख़तरनाक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात यह है कि जहाँ भी लोगों की इकॉनमी क्राइसिस में होती है वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो लोगों को अगर चाहिए कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ ना करे तो अपना टैक्स सही दें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। और वो किस तरह बन सकती है? वो आपके सही टैक्स देने से बन सकती है। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। बिल्कुल, मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। तो आज का शो आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक आप हमारी सोशल साइट पर दे सकते हैं। @ जो हमारा ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। ऐसे ही फॉलो करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।